हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर अड्डा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं राजन प्रकाशन के बुक से अति लघुत्तरीय प्रश्न गणित के। जैसा कि आपको मालूम है कि गणित में जो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया है, जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बस मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास में टेस्ट करूँगा और जो क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्ज़ाम में नहीं आते हैं उनको मैं स्किप करता हुआ आगे जाऊँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो, आप लोग वीडियो को शेयर करने में कंजूसी करते हो, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करोगे। अगर आप लोग ऐसे ही कंजूसी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो बुक जो भी आपका बुक चेक होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको नंबर मिलने में भी कंजूसी हो सकती है और फिर आपका बैक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका नंबर अच्छा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उससे भी आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में, आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे फिर आपको ये चीज़ फील होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन है 3/4 की पावर -2 भागे 2/3 की पावर -4 है। जब इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे तो यह आपका जो पावर माइनस में है वह आपका प्लस में आ जाएगा। इतना तो आपको मालूम ही है। आप लोग जान लीजिए, अगर कोई भी चीज़ आपका रूट के फॉर्म में माइनस में है, अगर ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है 2 - 1, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बटे के रूप में, आपका हो जाएगा 1/2, यानी जो ठीक है आपका रहेगा माइनस के रूप में वह आपका प्लस के रूप में देखने को आपको मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका बटे के रूप में लिखा गया है या आपका प्लस के रूप में आ गया। जब यहाँ पे आपका कोष्टक के बाहर स्क्वायर दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी आपका 3 और 4 ठीक है दोनों पे है। आप इसको अंदर करके 2 और 4 दोनों को अंदर कर सकते हैं। 3 4 और 2 4 पे आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा, देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पे देखिए आपका खुल गया। यहाँ खुलने के बाद यहाँ पे जो आपका 2 पे, एक मिनट, जो भी यहाँ पे आपका 4 पे स्क्वायर था, ठीक है, आपका हो गया 4 चौक 16, 3 3 का 9, और यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया आपका हो गया 16, ठीक है। 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आपका ठीक हो गया 81। जब इसका गुणा होगा तो आपका आएगा 256/723। इतना आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह आपका जो क्लास है यह आपका थर्ड सेमेस्टर का है, राजन प्रकाशन का है। चलिए, आप लोगों ने कहा था तभी हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि 2 की पावर 5 गुणे 16 माइनस 2 भागे 2 की पावर -3 को सरल करिए। गुणनखंड से और सरल से भी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। इसमें क्या क्या गया है देखिए, यहाँ पे जो आपका 25 है, 25 आपका सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका देखिए 16 है, एक मिनट, जो यहाँ पे आपका 16 है, 16 को हम लोग 2 की पावर 4 कर सकते हैं ना। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 यहाँ पे किया गया है और -2, ठीक है, -2 आपका यहाँ पर दिया गया है और -2 यहाँ पे लग गया, भागे 2 की पावर -3, ठीक, इतना आपका हो गया। अब जब यहाँ पे आपका 2 की पावर 4 और -2 है, ठीक है, जब ये आपका छोटा कोष्टक खुलेगा तो 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 यहाँ पे आपका हो जाएगा। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अब जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी ठीक है आपका 2 है। तो जब यहाँ पे आपका 2 2 है तो इसको हम, यहाँ पे आपका 3 बार है, इसको हम एक बार लेंगे। कितनी बार लेंगे? इसको हम एक बार लेंगे, लेकिन ठीक, इसको हम एक बार लेंगे और लेकिन इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। देखिए 5 3 8, एक मिनट, यहाँ देखिए, ठीक है, 5 3 8 और +8, ठीक है, और ये वाला आपका -8, यानी आपका ठीक है आ जाएगा 0।
और जिस किसी संख्या के ऊपर आपका घात के रूप में जो भी होता है, जिस किसी संख्या के घात में आपका 0 होता है, उसका मान हमेशा आपका 1 होता है। कितना होता है? उसका मान आपका हमेशा 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। यह आपका फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि 2 की पावर 5 भागी 2 की पावर 8 की पावर 5 भागी 2 की पावर 5 को सरल करना है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ठीक, यहाँ पर भी आपका 2 दिया गया है, ठीक है, दोनों में आपका 2 दिया गया है। हमने आपसे कहा था कि अगर गुणे का निशान होगा तो आपका ठीक होगा प्लस है, अगर भाग का निशान होगा ठीक है तो आपका होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका भाग का निशान है, यहाँ ठीक है, देखिए आपको 2 की पावर 5 माइनस 8 की पावर 5 विद 2 की पावर माइनस 5 यहाँ पे आपका दिया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे आपका 2 की पावर 5 है, प्लस में यहाँ पे आपका माइनस में कैसे हो गया। जब यहाँ पे ठीक है आपका भाग का निशान है, यहाँ पे आपका गुणा का निशान है, बदलेगा तो आपका जो रूट का चिन्ह होगा वह भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका बटे के रूप में है, यहाँ पे आपका गुणे के रूप में है, तो जो आपका चिन्ह है वह आपका तुरंत बदल हो जाएगा। चलिए, आप तो इतना समझ गए होंगे, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। अब आप यहाँ आइए, जब ये आपका यहाँ पे देखिए घटेगा 5 माइनस 8 घटेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 के पावर माइनस 3 के पावर 5 वो 2 के पावर माइनस 5, इतना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका घात है, घात का आपका गुणा हो जाएगा, 5 3 15, 2 के पावर माइनस 15 यहाँ पे आपका हो जाएगा, और यह आपका सेम ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर भी आपको टू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा 2 के पावर माइनस 20। कैसे? 15 5 कितना होगा, यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका 15 है माइनस में, यहाँ पर भी आपका जो 5 है वह भी आपका माइनस में है, तो 15 5 20 साइन 2 के पावर माइनस 20 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब आप 2 माइनस 20 को बटे के फॉर्म में लिखोगे, आपका हो जाएगा 1/2 के पावर 20। ठीक, क्लियर? चलिए, कोई भी डाउट हो आपको कहीं पर भी, तुरंत आप स्क्रीनशॉट खींचिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पूछा गया आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है उसी पे आपको रखना है। यह आपका है मूलधन, यह आपका है दर, या ठीक है आपका है समय, इसी पे आपको रखना है। आपका जो भी आंसर है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार बताया है आपको, शायद आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है दोस्तों। हम हर प्रैक्टिस सेट में, हर क्लास में हमने आपको बताया था। देखिए, इसमें आपको मिश्रधन निकालने के बाद इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज मैच करना होता है। ठीक, देखिए आप यहाँ पे ठीक है आपका ये फार्मूला है, एक आपका ये फार्मूला है, ये ठीक है, यहाँ पे आपको बस केवल बताया गया है समझाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका होता है फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्रधन माइनस मूलधन आपका, ठीक है। जो भी आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट से जो आपका मूलधन ठीक है रहेगा, उस जो आपका ठीक आएगा मिश्रधन, ठीक है, जो आपका मिश्रधन आएगा, मिश्रधन से आपका मूलधन घटेगा, आपका 48 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक क्या होता है? देखिए, जो आपका ठीक वार्षिक होता है, वार्षिक आपका होता है 1 साल। क्या होगा? वार्षिक आपका ठीक होगा 1 साल का, वार्षिक आपका होगा 1 साल का। जो ठीक है आपका अर्धवार्षिक होता है यानी आपका 1/2, ठीक है, यानी आपका होगा 6 माही, मतलब ठीक है 6 महीने, 6 माह यानी ठीक है 6 महीने। जो ठीक है आपका मूलधन है, मूलधन आपका है 2000, दर ठीक है आपका है 10%, 10% है। लेकिन जब यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक बोल दिया गया है तो आपका जो दर है वह भी आपका आधा हो जाएगा। समय 1 वर्ष था लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक कहा गया है, तो यहाँ पे आपका जो समय है वह आपका हो जाएगा 2 छमाही, यानी ठीक है आपका 2, यानी जो आपका ठीक है इसी के मान लो आपका होता है 1 साल में ठीक है 2 छमाही, यानी 6 6 12, ठीक ऐसा होता है। तो 2 छमाही यानी ठीक है आपका 2 हो जाएगा, मतलब अर्धवार्षिक, ठीक है, उसका आधा, 12 का आधा क्या होगा, ठीक है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो उसका आधा क्या होगा, ठीक है उसका आधा होगा
6 महीने यानी 6 गुणे 6 यानी उसमें आपका होगा 2 छमाही आपका, ठीक है, आ जाएगा, यानी मतलब 6 महीने का 2। देखिए अब यहाँ पे आपको इसी पे लगाना है। पी यानी आपका 2001, आर आपका 5 है, आपका 100 दिया गया है, यानी आपका टाइम, ठीक है, 2 है। इसे पे आपको हल करना है, आपका आ जाएगा 2205 है। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। आप घटाओगे मिश्रधन से मूलधन, आपका आंसर आ जाएगा 205, ठीक है। इसमें हर चीज़ आपको लिखा गया है, हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक बात है, अगर आपने सारे क्लास हमारे कंटिन्यू लिए होंगे, अगर आपने नोट्स भी लिया होगा, तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस को कई बार, काफ़ी बार, एक बार नहीं, हमने 1000 बार आपको समझाया भी है, ठीक है, दिखाया भी है। तो आप नोट्स भी, अगर आपने नोट्स भी लिया होगा, आपने सभी क्लास देखे होंगे, तो इन सब क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि 800 का मिश्रधन कितने वर्ष में 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही माना जाता है। यानी 800 पी बराबर 800, ए बराबर 926.10, आर बराबर 10%, और जो इसका, ठीक है, अर्धवार्षिक, यहाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, छमाही, यहाँ देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, छमाही, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5%, ठीक, यहाँ पे आपको जानी, ठीक है, छमाही यहाँ पे आपको निकालना है, यानी आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पे आपको मिश्रधन रखना होगा, और जो जो आपको मिला है पी आर, ठीक है, यहाँ पे आपको रखना होगा। पी आर रखने के बाद जो भी आपका आएगा आप सॉल्व करिएगा, और भाग करने के बाद, ठीक है, आपका एन आएगा, एन आपका, ठीक है, हो जाएगा टाइम। तो जो भी, ठीक है, आपका टाइम आएगा वह आपका आएगा 3 छमाही, यानी 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। एक नगर क्षेत्रफल की जनसंख्या, एक नगर की क्षेत्रफल की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि से 5% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे आपको पी, एन और आर दिया गया है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको पी एन आर रखना है, सॉल्व करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, कुछ लोग होते हैं डाउट, यहाँ पे, ठीक है, आपका दिया गया है 5/100, ठीक है, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 यानी आपका 20 एकम 20 और 20 21, यानी 21/20 कितना है, ठीक है, आपका रूट है, यानी आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 बार 12,000 गुणे 21/20 है, गुणे 21/20 है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम हलवा है, ठीक है, हलवा। इन सब क्वेश्चंस को आपको 10 सेकंड में लगाना है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में आपको इन सभी क्वेश्चंस को लगाना है, ये आप यहाँ पर जान लीजिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इन सब में कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा मैं उसको काट दूंगा, हमने आपसे पहले कहा था, क्लियर। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को, ठीक है, मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, 5,000 के कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है, ब्याज का दर प्रतिशत कितना होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। आपको मूलधन दिया गया है, आपको दर निकालना है, आपको साधारण ब्याज भी दिया गया है, यहाँ पे आपको समय, ठीक है, निकालना है। तो जब आप जो जो भी आपको दिया गया है आप यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद आपको, ठीक है, दर निकालना है। दर का फार्मूला क्या होता है? दर का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे समय, ठीक। आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर, ठीक है, आ जाएगा 6.4% वार्षिक, ठीक है। इसका जो ब्याज होगा वह आपका, जो इसका दर होगा वह आपका 6.4% आ जाएगा। देखिए
इन सब क्वेश्चन में केवल सारा का सारा खेल आपका फार्मूले का है, फार्मूले का है। आपको रखने का तरीका मालूम हो, सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। हमने इन सभी क्वेश्चंस को इतनी बार आपको बता दिया है ना कि क्वेश्चंस एकदम इजी लग रहे हैं, एकदम इजी। अब यहाँ पर देखिए, क्या 243 एक पूर्ण घन है? एक पूर्ण घन है कि नहीं है? इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या इसका आपको निकालना होगा गुणनखंड विधि से। एलसीएम है इसमें, ठीक है। आपका घन में क्या होता है, घन में आपका 3 3 का जोड़ा बनेगा, वर्ग में आपका 2 2 का जोड़ा बनेगा। जब आपका घन में 3 3 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ पे आपको 3 3 का जोड़ा बनाना होगा, यानी आपका 3 यानी यह आपका, ठीक है, 3 3 का जोड़ा 2 बार नहीं बन पा रहा है, केवल एक बार बन रहा है, यानी यह आपका पूर्ण घन नहीं है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि क्या यह घन है, क्या यह वर्ग है, तुरंत आपको उसका बेहिचक गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। घन में 3 3 का पेयर यानी जोड़ा, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा अगर बनता है तो आपका घनमूल होता है। देखिए यहाँ पे 729 एक पूर्ण घन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका दोनों 3 3 का पेयर बन रहा है, यानी यह आपका पूर्ण घन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यह आपका पूरा का पूरा पूर्ण घन के अंतर्गत आएगा और यह आपका बिल्कुल सही भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्लास में आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि अगर कहीं पर भी आपको छोटी से छोटी संख्या मिल जाए तो आपको क्या निकालना है। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या मिल जाए तो आपको लासा निकालना है, ठीक है, एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या आपको कहीं मिल जाए तो आपको एलसीएम निकालना है। आपको जब इस संख्या का एलसीएम आप निकालोगे तो खुद ब खुद यहाँ पे आपका ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और गुणा करोगे, ठीक है, 3 3 का पेयर आप बनाओगे, जितना भी आपका होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 दूनी 18, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको लगाने होंगे और आपका आंसर ऐसे ही आएगा, एलसीएम से आपका आंसर ठीक आएगा। अब यहाँ पर भी आपका दिया गया है छोटी से छोटी संख्या से भाग देना चाहिए, तो जहाँ पर भी आपको मिले बड़ी संख्या वहाँ पे आपका निकलेगा एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकलेगा, छोटी में आपका निकलेगा एलसीएम। क्लियर है? चलिए, तो जैसे आपका निकलेगा बारहवां, ठीक है, वैसे आपका निकलेगा 13वां। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1/8 गुणे 3 के पावर -3 को सरल करना है। यहाँ पे आपको 1/8 दिया गया है, इसको हम 1/2 के पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम 2 के पावर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो वह आपका मैथ्स के फॉर्म में, ठीक है, आ जाएगा। किसके फॉर्म में आएगा? यह आपका मैथ्स के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, आगे आगे आपका जो आपका, ठीक है, जो आपका रूट है, जो भी, ठीक है, आपका है वह आपका हो जाएगा गुणा। गुणा होने के बाद आपका आंसर आएगा 1/6 के पावर 3, ठीक है, यानी आपका आएगा 6 के रूट -3 बटे के रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस के रूप में, यानी 1/6 के पावर 3। इतना आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, मुझे पता है। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो लोग कर दें, ताकि आगे आने वाला कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्वेश्चन नंबर 15, 2 के पावर 5 गुणे 16 - 2 प्लस 2 के पावर -3 को सरल करना है। गुणनखंड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 के पावर 5 गुणे 16 - 3 प्लस 2 के पावर -3, ठीक है, इतना आपका है। 16 को आप लोग 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हो ना। देखिए 16 को आप लोग 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद जब आप 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिखोगे तो 2 के पावर 4 - 2 है तो 4 दूनी 8, यानी आपका हो जाएगा 2 के पावर -8। जब यहाँ पे आपका 2 2 है, जो आपका रूट के फॉर्म में है आपका वहाँ ऊपर हो जाएगा, यानी आपका उसको एक ही बार 2 यूज करना है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पे आपको केवल एक ही बार 2 यूज़ करना है। 2 की पावर 5 माइनस 8 प्लस 3 यानी 5 3 8। यह क्वेश्चन तो अभी हमने आगे तो आपको बताया था, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी आगे हमने इस क्वेश्चन को बताया था। और ये आपका एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर है, 10 व 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची व 33 मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन, ठीक है, देखो काटो आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अब आपकी एग्जाम में नहीं आते हैं, सब क्वेश्चंस आपके ओल्ड हो गए हैं। तो यहाँ देखिए फिर से आपको देखने को मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज। इस पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप के इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड देखिए, यहाँ पे गुणनखंड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आपको क्लास में बताया था, या सेम क्वेश्चन हमने आपको क्लास में बताया था। नोट्स में भी हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया था। आपको दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो आप स्क्रीनशॉट खींचिएगा और हम तक आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं तुरंत आपको इसको बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी मैथ में आपको आंसर लाने के लिए कुछ अपने हिसाब से आपको जोड़ना और घटाना पड़ता है, लेकिन आपके प्रश्न पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पे ठीक है, आपका दिया गया है 12x² माइनस y माइनस 1 का गुणनखंड निकालिए। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि 12x² माइनस 4 माइनस 3y माइनस 1। ठीक, यहाँ पे अब आप थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे दिया गया है 4 माइनस 3 यानी आपका 1 गुणे वाई आपका क्या होगा, 1 गुणे वाई आपका क्या होगा, ठीक, 1 गुणे वाई आपका वाई ही होगा। बस केवल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दिया गया है 4 माइनस 3 और y, ठीक है, घटेगा तो आपका y ही आएगा। देखिए जो यहाँ पे आपका लिखा गया है वही आपका यहाँ पर भी लिखा गया है, बस आपका दोनों सेम है, आपके क्वेश्चन लिखने का तरीका हल्का सा अलग किया गया है, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इतना ठीक है आपका हो गया है। अब इसमें आपको गुणनखंड करना है, यानी आपको अलग अलग ठीक है कर लेना है। आपका जब आप इसको खोलोगे आपका आ जाएगा 12 मिनट, ठीक, आपका यहाँ पे आ जाएगा 12y² माइनस 4y माइनस ठीक है प्लस 3y और माइनस ठीक है 1। आपको इसको अलग अलग कर ठीक है लेना। देखिए यहाँ पे आपका अलग अलग हुआ है ना, यहाँ देखिए, ठीक है, 12x² माइनस 4y और प्लस 3y माइनस 1, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। जो y का मल्टीप्लाई होगा आपका 4 और 3 में दोनों में देखने को मिल जाएगा आपको, फिर आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। इसमें ठीक है आपको देखिए उसमें क्या करना है, इसमें आज ठीक है आपका इसमें भी आपका 4 है, ठीक है, 4 3 12 और 6 यानी आपका इसमें 4 कॉमन है। जो आपका कॉमन है यहाँ पे हमने 4y कॉमन ले लिया, 3y माइनस 1 आपका बच गया। इसमें ठीक है आपका एक कॉमन है +1 और 3y माइनस 1 हो गया, यानी 3y माइनस 1 आपका इसमें कॉमन है, 3y माइनस 1 आपका हो गया। ठीक, क्या बच गया आपका, बच गया 4y माइनस 1। इतना आपको देखने को मिल जाएगा और इतना आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही। इसमें क्या है, इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है, ठीक है, समांतर माध्य निकालना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपका जो भार है x और f गुणे x है आपको, ठीक है, इसका आपको इतना ठीक है, आपको यहाँ पर भार लिख लेना है। ठीक, यहाँ पे आपको जो छात्रों की संख्या है बारंबारता लिखनी है, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, इसका आपको ठीक है इससे करना है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक, कहीं पर भी आपका कुछ डिफरेंस है, 1 मिनट, ठीक है, आपका कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है, कहीं पे हल्का सा मिस्टेक है आपका इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है। चार गुणे 40, ठीक है, देखिए यहाँ ठीक है आपका रहेगा 40 और यहाँ आपका रहेगा ठीक है 4, ठीक है,
160 इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका डिके इसमें, आपको इतना देखने को मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपको इसको जोड़ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है, आपको ऐसे अलग अलग लिख लेना है कि आपका भार ये है छात्र, ठीक है, ये है। आप एफ एक्स और एफ बुरे एक्स आपको करना है बस, और क्या। आपको ऐसे लिखने के बाद, ठीक है, आपको ऐसे लिखने के बाद आपको इन दोनों का गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जोड़ देना है। सिग्मा एफ एक्स बराबर 2148 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। चलिए, ठीक। उसके बाद आपका जो समांतर माध्य है, आपका सिग्मा एफ एक्स इतना है, ठीक है। आपका ये यन कितना है, देखिए, ठीक है, यन आपका कितना है, यन, ठीक है, आपका 50 है। बस भाग कर देना है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको सिग्मा एफ एक्स निकालने के बाद 50 से भाग करना है। यहाँ पे आपका 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ठीक, जो भी आपका यहाँ पे होगा आपको उससे भाग करना है, बस आपका, देखिए, आंसर आ जाएगा आराम से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त को स्पर्श कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेना है, ठीक है। अभी आपको लगना प्रकार, देखिए, आपको चांदा, लगना प्रकार, ये सब आपको एग्जाम में लेकर जाना होगा, और ठीक है, आपको ऐसे इसको सॉल्व करना होगा। अगर नहीं पता है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा। अब मैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको चांदा प्रकार से नहीं समझा पाऊँगा ना, ठीक है। आपको खुद से ये चीज़ें सीखनी होगी, या फिर आप हमसे वीडियो कॉलिंग के, ठीक है, माध्यम से ऐसे करके जो आपकी कॉपी है आप उससे हमसे सीख सकते हैं। और ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आ सकता है। एक घनाकार ठोस का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात कीजिएगा। इसमें आपका घन का कोण कितना है, ठीक है, ए है। आयतन आपका 125 घन सेंटीमीटर है। इसमें आपका जो आयतन है कोर क्यूब है, 125 बराबर ए स्क्वायर ए क्यूब, ए क्यूब बराबर आपका 125 का 5/5/5 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। जब आपका 5 आएगा, फिर आपको घन का पृष्ठ, ठीक है, निकालना है। घन का पृष्ठ यहाँ पे, ठीक है, देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, इसमें देखिए घन का पृष्ठ और विकर्ण, ठीक है, आपको दोनों यहाँ पे निकालना है। आपको घन का पृष्ठ निकालना होगा, इसका सूत्र होता है 6⁻a-2, इस पे आपको निकालना है, ठीक है। इसका भी होता है आपका फार्मूला a√3, बस आपको इसे निकालना है, जो भी आपका आंसर आपका आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको अधिक देखने को नहीं मिलते हैं एग्ज़ाम में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन सब को छोड़ते हुए, ये सब लकड़ी गट्ठर, ठीक है, छोड़ो। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके अधिक नहीं बनते हैं। हाँ, यहाँ पे, ठीक है, आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, किसी अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे आपका है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका गोले का त्रिज्या उसको आर से ज्ञात करते हैं, मतलब उसको आर से व्यक्त करते हैं। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका होता है 2πr²। 2πr² होता है। और आपको जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह आपको, देखिए, यहाँ पे दिया गया है 308, ठीक है। आपको रखना है, आपको r² ज्ञात करना है। तो जब आपको r² ज्ञात करना है, 308 गुणे 7/2 गुणे 22। अब ये, ठीक है, आपका जो 2 है, 2 आपका यहाँ से आया। पाई का मान होता है 7/22, ठीक है, सॉरी, ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो उसी को आपको पलट के रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और क्या कुछ खास इसमें है? इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखिए फिर से एक बार, यह क्वेश्चन आपका आया था 18 में। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने पर यहाँ पे आपको सूत्रों को बस केवल लिखना है दोस्तों, सूत्र, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 नंबर देकर जाएगा। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो मतलब चाहिए, ठीक है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए।
और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको बहुत ही अधिक क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे बता दिया है। देखिए बहुत ही अधिक क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले ठीक है आपको निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको मिश्रधन मिल जाएगा। मिश्रधन निकालने के बाद फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, बस घटेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 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 आसान है। यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज से देता है, मतलब कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालने के लिए कहेगा। यहाँ देखिए यहाँ फिर से आपको मिल गया एक क्वेश्चन है, ठीक है। वार्षिक दर से ब्याज था, मिश्रधन यहाँ पे आपको निकालना है, देख लीजिए। तो अगर आपको फार्मूले याद है चक्रवृद्धि ब्याज के, साधारण ब्याज के, मूलधन दर के, समय के, आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं इन क्वेश्चंस पर अधिक जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने आपको इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने आपको बताया भी है, ठीक है, हमने आपको समझाया भी है। चेक कितने प्रकार के होते हैं हम इन सब पर बात कर चुके हैं बहुत पहले ही, ठीक है। वाहक चेक किसे कहते हैं, चेक से जितने भी आपके डाउट हैं हमने आपको नोट्स में, क्लास में, और जो आपका ठीक है इसका था अतिलघु प्रश्न हमने आप उसमें भी बताया था। सरल करिए। गुणनखंड, गुणनखंड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, गुणनखंड आपको करना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपके जो भी गुणनखंड के क्वेश्चंस होते हैं आपको उसको इजी करते हुए देखिए आगे बढ़ना है, इजी करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि 4 गुणे 5 की पावर -2 भागे 1/10 के पावर 2 प्लस 3/4, ठीक है। इसमें आपका छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक दोनों का यूज किया गया है, इसमें आपका मछली कोष्टक का यूज नहीं किया गया है। 5 चौक 20, ठीक है, 20 के पावर -2 और यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा 100 स्क्वायर खोलने पे, ठीक, इतना आपको मिल गया, प्लस 3/4 इतना आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है आपका जो है यहाँ पे आपका है 20 की पावर -2 और जब हम इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे ठीक है आपका आएगा प्लस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है माइनस के फॉर्म में, यह आपका बिल्कुल गलत है, यह आपका आएगा प्लस के फॉर्म में। और जब इसके हम कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ पे ठीक है आपका आएगा 1/400 और प्लस 1/100। बैटरी लो हो गई है, कोई बात नहीं, ना अभी आप लो हैं, ठीक है, ना अभी हम लो हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको इतना देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका 100 का 400 का एलसीएम होगा वह आपका होगा, ठीक है, 400। जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ निकालते हैं ऐसे आपको निकालना है, आपका आ जाएगा आंसर 61/80, ठीक, इतना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। 1 + 4 + 300 को जोड़ोगे आप 305 आपको हो जाएगा, 305/400 यानी भाग करने पे आपका आएगा 61/80, ठीक है, इतना आपको जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पे आपको मिल गया तो गुणनखंड पीछा आपका नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पे आप देखा आपका दिया गया है 10 यानी 12/2 आपका 10 ही होगा, बस केवल लिखने का तरीका है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने आगे आपको बताया था, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा सा आपका चेंज है, ठीक। देखिए आप इसको एक टाइप से और भी लगा सकते हैं, ठीक है। 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक आपका हो गया 24 है, गुणा करने पे आपका आना चाहिए 24 है और जोड़ने या घटाने पे आपका होना चाहिए 10, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को 2 प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपका आ चुका है गुणनखंड यहाँ पर भी आपको करना है। इसमें आपको देखिए 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेने के बाद आपका छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 - 5 सेम, जो काम यहाँ किया गया है वही काम यहाँ पर भी आपका किया गया है। अगर डाउट है स्क्रीनशॉट खींचो, तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करो, तुरंत मैं आपको बताऊंगा कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, लेकिन आपका मैथ में बैक ना आए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, मुझे व्हाट्सएप करिए,
तुरंत मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब क्वेश्चंस को हमने कई बार बताया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जो आपका भागफल निकालना है, ठीक है, जो आपका गुणनखंड का भागफल होता है, हमने गुणनखंड का भागफल कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था क्लास में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर से ठीक है आपका आ गया है बारंबारता का क्वेश्चन है। यहाँ पर ठीक है देखिए, यह आपका f है, यह आपका x है। f और x आपको लिखना है। लिखने के बाद ठीक है आपका इन सब का गुणा करके यहाँ पे लिखना है। ठीक, गुणा करने के बाद आपको इसको जोड़ना है। उसके बाद ठीक है आपको इसको जोड़ना है वरना ठीक है यहाँ पे आपका तो दिया गया है, ठीक है 40। जोड़ने के बाद आपको भाग करना है 700 से, आपका आंसर ठीक है आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। x गुणे एफ करने के बाद आपको ठीक है 40 से भाग करना है। यहाँ पर ठीक है देखिए आपका दिया गया है। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे ठीक है आप इसको जोड़ के भाग कर सकते हैं, आपका भी आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अधिकतर आपके जो भी क्वेश्चन से नहीं आते हैं, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको शंका शिकायत है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट खींचिए, फ़ोटो खींचिए, तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप के तुरंत मैं आपको उस क्वेश्चन को बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जो हमारे भाई बन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए अपडेट में। थैंक यू।